ओके। एक बार मैं भी इसको देख रहा था आपकी क्लास को, मुझे खुद हंसी आई कि अरे यार कितना मजाक करता हूँ मैं इस बैच में। फाइन। और खासकर एक चुटकी सिंदूर है, वो फेमस हो गया है। रियली। सिमरन बाबू से। या। सर सिमरन भी फेमस हो गई ना इस बीच में। और ये अमन ने शुरुआत की है इसकी, अमन ने ही वो नाम दिया है सिमरन बाबू। ये अमन ने किया है सब। फाइन गाइस, तो शुरू करते हैं। आज का जो टारगेट है पहले वो कंप्लीट करते हैं। टारगेट अगर जल्दी हो गया तो जो डाउट था वो जिरंड वाला वो देख लेंगे थोड़ा सा। फाइन। चलिए शेयर करता हूँ मैं। आई थिंक रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। ओके हियर वी गो। विजुअल है, सबको दिख रहा है? यस यस सर। सर। फाइन गाइस। सो गाइस हमारा टारगेट आज का है कीप। अब कीप भला क्या है देख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई है, कोई बच्चा है या कोई भी है, ये कोई बच्चा है। मैं बोलूँ कि ये आपको पता है ना जब की इंग्लिश मालूम है ना, वेन होता है जब का। वेन। हम्म, यस सर। तो मैं बोलूँ कि जब ये लड़का पार्क जाता है, मेरे सेंटेंस को सुनिएगा। जब ये लड़का पार्क जाता है, पहला सेंटेंस, ये रोने लगता है। ये दूसरा है। और तीसरा, और ये 10 मिनट तक रोता ही रहता है। मैं इसकी हिंदी लिखता हूँ पहले, आपको बताता हूँ, आप समझ जाएंगे। जब यह लड़का पार्क जाता है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, जाता है, हाँ यह है, ऐसे नीचे कर देता हूँ, यह रोने लगता है और 10 मिनट तक रोता रहता है। इसमें दो सेंटेंसेस आप आराम से बना लेंगे। जब यह लड़का पार्क जाता है, आप बोलेंगे कि वैन यह लड़का, दिस बॉय, व्हेन दिस बॉय, मतलब गो होगा गोज होगा, सोचिए, Go to park. गोज। सो व्हेन दिस बॉय गोज टू पार्क, कॉमा, यह रोने लगता है। हम लड़के को ही बोल सकते हैं, ही एक साथ स्टार्ट्स He starts स्टार्ट्स crying. क्राइंग। क्राइंग। टाइम। अब है कि एंड यह रोता रहता है, एंड ही, अब हम बोलेंगे कीप्स ऑन क्राइंग, Crying. कीप्स ऑन क्राइंग क्राइंग। वही मैं आपको समझाने फॉर वाला 10 हूँ, मिनट्स। तो आराम से इसको देखते हैं। हियर वी गो। ऑन भी लगा ना सर? वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ऑडियो ऑफ कर लीजिए, जहाँ से ज़्यादा आवाज़ आ रही है वो ऑफ कर लीजिए। तो अमन, तुम्हारे फैमिली वाले कभी वीडियो देखते हैं? नहीं सर, मैं ही देखता हूँ सर। तुम भी देखते हो ना, वरना कहेंगे कि अमन की वाट लगाता रहता है ये। ओके। सो गाइस, ये कीप होता है। कहीं कहीं आपको कीप के साथ ऑन भी दिखाई देगा, तो मैं दोनों ही चीज़ लिख देता हूँ। कीप के साथ आप ऑन भी लगा सकते हैं। कई लोग ऑन नहीं लगाते हैं, सिर्फ कीप लगाते हैं, आपकी मर्जी है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि कोई काम, लगे रहो। हाँ लगे रहो, अरे यार सही पकड़ा है, सही पकड़ा है। लगे रहो यानी कि आप किसी काम को करते हो। जैसे कोई बंदा रो रहा है, अब मैं बोलूँ यार ये ना रोज आधे आधे घंटे तक रोता ही रहता है, यानी कि अगर ये रोना शुरू करता है और आधे घंटे तक ये रोता रहता है, इट मीन्स कि इसका रोना कंटिन्यू रहता है। यही है ना? यस सर। है। आप कुछ ऐसा सोचो कि आप प्रेजेंट में आ जाओ। प्रेजेंट का मतलब है कि जो आपकी रूटीन लाइफ है उसमें आओ। आप किसी काम को करते हो, ठीक है, करते हो तो आप क्या बोलोगे कि मैं खाता हूं तो आई ईट बोलोगे, मैं सोता हूं तो आई स्लीप बोलोगे, मैं बैठता हूं तो आप सिट बोलोगे। तो आप ये तो बोलोगे। अगर आपको ऐसे बोलना है कि यार मैं क्रिकेट खेलने लगता हूं, जैसे लगता हूं आएगा तो आप स्टार्ट बोलोगे, और बोलो मैं आधे घंटे तक खेलता ही रहता हूं, यहां पर आप कीप बोलोगे। अब समझ में आ रहा है ना कहां पे कीप लगाना है? यस मैं सर। तो अब मैं सिर्फ अगर कीप वाले सेंटेंसेस उठा लूं तो अगर अलग से दिखाऊं तो होगा कि मैं अ, आधे घंटे तक ऐसे खेलता रहता हूं, ये हो गया। वो हमेशा रोती रहती है, वो हमेशा रोती रोती रहती है, ऐसे भी हो जाएगा। ओके। मैं यार 2 घंटे तक तो मैं खाना ही बनाती रहती हूँ, अब कैसे होगा? मैं 2 घंटे तक खाना बनाती रहती हूँ। ये अलग से मैंने आपको यस। दिखाया, ये है। अब स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर ये होगा कि अगर आई है, वी है, यू है,
दे है और प्लूरल है। तो इसके साथ सब्जेक्ट आप यहाँ पर लगाओगे कीप, आप चाहो तो ऑन भी लगा सकते हो, मैं ऑन लगा के दिखा रहा हूँ, कीप ऑन। यहाँ जेरेंड चाहिए, यानी कि जेरेंड, अच्छा मैं यहीं पर जेरेंड आपको समझा दूँ कि किसने पूछा था सवाल, मंजू ने पूछा था? हमने सर, हमने सर, प्रतिमा, हाँ ओके। अच्छा प्रतिमा देखिए, जेरेंड का मतलब आपको पता है ना, वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी लगता है, और ये जेरेंड बन क्या जाता है, नाउन बन जाता है, यही था ना सवाल कि भाई नाउन बन जाता है। लेकिन इसका एक लॉजिक है कि ये नाउन तो बन जाएगा, लेकिन ये है तो अंदर से वर्ब। आपने वो कपिल शर्मा के शो में कृष्णा को देखा है, सपना ब्यूटी पार्लर, यस सर, यस सर। वो बन तो जाता है लड़की, वो अंदर से तो लड़का ही है वो, समझ में आ रहा है? तो ये नाउन बनता है बट बेचारा अंदर से तो वर्ब है, और जो वर्ब होगा वो अपना ऑब्जेक्ट भी लेगा, यानी कि ये जिरंड है लेकिन ये बगल में इसको आज़ादी है, ये अपना क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। ये बेशक नाउन है बट अपना ऑब्जेक्ट ही लेगा। और आपको लगा कि यार मेकिंग के बाद टी क्यों आया, यही सवाल था ना शायद? हाँ सर। तो वो मेकिंग तक तो नाउन है, लेकिन वो अंदर से जो कृष्णा है ना, वो अपना वो ले रहा है भैया कि मैं कृष्णा हूँ तो मुझे दे दो भैया कश्मीरा, ठीक है? ऑल टाइम तो नहीं लेते सर। अगर मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत है, हमेशा रहता है, मैं आपको समझा ही देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, उसमें क्या है, ओके। अगर मैं यहाँ पर आज आप थोड़ा जिरंड को देख ही लो गाइस, अभी मौका मिला है तो देख ही लो। मैं एक वर्ड बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि लिखना, कोई आ रहा है यार, ये गलत है, फैज जल्दी आया करो यार। मैं बोलूँ कि यार लिखना मुश्किल है, सिर्फ इतना बोलना है, मेरा सेंटेंस क्या है, लिखना मुश्किल है। लिखना, लिखन हो गया, लिखना मुश्किल है। तो मैं करता हूं डैश 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 इज, मुश्किल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिफिकल्ट, ओके। तो आप बताओ कि इस इज से पहले हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए ना? जैसे अगर मैं ऐसे बोलता कि इट इज डिफिकल्ट, मैं बोलता इट इज डिफिकल्ट, तो इट हमारा सब्जेक्ट है ना, है प्रोनाउन, बट काम तो सब्जेक्ट का कर रहा है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये डिफिकल्ट आपका एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो मैं बोलूँ कि भाई लिखना डिफिकल्ट है, तो अब लिखना तो वर्ब है, लेकिन हमें इसको क्या करना है, नाउन बनाना है, क्योंकि वर्ब से पहले जो होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। दो ही चीज सब्जेक्ट बन सकता है ना, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, मैं बोलूं कि ही इज मैड, तो पागल कौन है, ही है, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन ये है तो प्रोनाउन, समझ रहे ना, ही तो प्रोनाउन है। और अगर मैं बोलूं कि पिंटू इज मैड, अब पिंटू क्या है, एक नाम है, ये नाउन है, तो सब्जेक्ट क्या बनता है, या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। आप लोग जो पढ़ते हो, ये आज थोड़ा सा हो ही जाए डाउट, आप जो बोलते हो ना आई, ये आई बताओ नाउन है कि प्रोनाउन है, सोचो। प्रोनाउन है, ये वी प्रोनाउन है, ये जो आप दे बोलते हो प्रोनाउन है, ओके। ये जो ही है प्रोनाउन है, शी प्रोनाउन है, इट प्रोनाउन है। नाउन क्या होगा, अगर मैं बोलूँ राम क्या है, नाउन है। अगर मैं बोलूँ कप क्या है जी, नाउन है, ठीक है। अगर बोलता हूँ पेन क्या है, नाउन है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि द पेन इज एक्सपेंसिव, तो इस के बगल में ये पेन क्या है, नाउन ही तो है ना ये, है? और काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि भाई सब्जेक्ट कौन बनेगा, या तो नाउन होगा या वो प्रोनाउन, ओके। इतने ही लोग सब्जेक्ट बन सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि यार मैं सिमरन को जानता हूं, तो मैं जानता हूं, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूं ना, तो मैं आई हूं, तो आई नाउन है कि प्रोनाउन है, यहाँ पर प्रोनाउन है। मैं कहता हूं ना आई नो सिमरन, तो देखो ये मैं हो गया, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये प्रोनाउन है, नो वर्ब है, और सिमरन एक नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि नाउन और प्रोनाउन जो है वही आपको दिखाई देंगे, किस रूप में, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, आपको हमेशा क्या दिखाई देगा, नाउन प्रोनाउन। ये दो ही लोग हैं जो सब्जेक्ट भी बनेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट भी बनेंगे। तो अब अगर मुझे कोई ऐसा नाउन चाहिए, अगर मैं बोलता हूं चंदन, वो एक नाउन है, मैं कहता हूं अमन, वो एक नाउन है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना, ये सब नाउन है। अगर मैं अमन को अमन ना बोल के मैं बोल दूं ही, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर
मैं चंदन अमन कुंदन ना बोलूं, मैं बोलूं यार लिखना, यू नो, बातें करना, तो ये तो वर्ब जैसा लग रहा है ना, ये लग रहा है ना, लिखना एक वर्ब है, बातें करना, मैं बोलूं नहाना, मैं बोलूं छूना, ये क्या है, वर्ब है। अब इसको अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरी भैया मजबूरी है कि मैं इसमें क्या लगाऊंगा, आईएनजी लगाऊंगा। आईएनजी लगाते ये वर्ब क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, जेरंड। क्या बोलेंगे, जेरंड बोलेंगे। मुझे लग रहा है मैं जेरंड आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मजा भी आ रहा है। ऑडियो ऑफ कर लीजिए जरा। फाइन गाइस, अब अगर मुझे बोलना है कि लिखना मुश्किल है, लिखना मुश्किल है, ठीक है, तो मैं लिखना को, मुझे पता है कि ये है आपका हो गया इज, अमन ऐसी, अमन ऐसी पहचानता है ना, है क्या हो गया, जी सर। इज। ये मुश्किल को आप डिफिकल्ट बोलोगे, तो सब्जेक्ट क्या है मेरा, लिखना, यही है ना सब्जेक्ट। यस सर, यस। तो लिखना को मैं सब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे राइट नहीं बोलना होगा, क्या बोलना होगा, राइटिंग। तो राइटिंग इज डिफिकल्ट। तो यहां पर राइटिंग क्या है मेरा, जेरंड, ये सब्जेक्ट है और ये जेरंड है, काम क्या कर रहा है, नाउन का कर रहा है, क्योंकि भाई सब्जेक्ट कौन बनेगा, या तो नाउन होगा तभी होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा। अब मैं प्रतिमा के क्वेश्चन पर आता हूं। प्रतिमा का था कि ठीक है सर, इतना तो समझ में आता है, नाउन है, इसके बगल में ऑब्जेक्ट क्यों। तो मैंने कहा ना कि ये ऊपर से सपना है, अंदर से तो कृष्णा ही है। तो अगर मैं बोलूं कि लेटर लिखना मुश्किल है, मैं ना आपको ऐसे बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, सीख ही लो यार। लेटर लिखना मुश्किल है, अब क्या कर लोगे भाई, अब कौन सा जेरंड है, राइटिंग सोचो। अभी भी लिखना ही जेरंड है, यू नो। तो आप क्या करोगे, राइटिंग। अब राइटिंग के बगल में आपको क्या लगाना पड़ेगा, ये लेटर लगाना पड़ेगा। ये लेटर, ये अंदर वाला जो कृष्णा है ना, उसकी गर्लफ्रेंड है, ये लगाना, क्योंकि अंदर से तो वर्ब है, और वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए अगर जरूरत पड़ी तो, जरूरत पड़ी तो राइटिंग अ लेटर इज डिफिकल्ट। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें ये हमारा मेन जेरंड है, और ये जो लेटर है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इस जेरंड का है ऑब्जेक्ट। अब इनका सवाल है, पहले मुझे लेक्चर कंप्लीट करने दो। इनका सवाल है कि भाई राइटिंग नाउन है, तो नाउन के बगल में एक और नाउन क्यों आ गया, तो वो आपका सही है, लेकिन ये चूंकि पैदा अंदर से वर्ब है ना, ये अपना लेगा, ये ग्रामर ने अलाउड कर रखा है। दिस इज द फैक्ट। अब आप अगर सिर्फ अधूरा बोलो, आप ऑब्जेक्ट ना डालो, आपकी मर्जी है। आपने बोला कि यार नाचना या कुछ और सोचो, दौड़ना मुश्किल है या दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है, तो आप दौड़ना में आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा, तो ठीक है, आप सीधा बोलोगे रनिंग, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। लेकिन अगर आप बोलते हो कि किसी लड़की को छेड़ना एक क्राइम है, अब छेड़ना भी है और लड़की भी है, तो अब समझ में आ रहा, ऑब्जेक्ट आ रहा है ना। छेड़ने की इंग्लिश क्या होती है, मोलेस्ट। अब आईएनजी करोगे, जेरंड कैसे होगा, मोलेस्टिंग। अब किसको हम छेड़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट दिखाओ, तो मोलेस्टिंग अ गर्ल, मोलेस्टिंग अ गर्ल इज अ क्राइम। तो यहाँ पर मोलेस्टिंग जेरंड है, लेकिन इस जेरंड का चूंकि अंदर से ये वर्ब है, तो इसने अपना एक ऑब्जेक्ट भी ले लिया, और ये अलाउड है, चलता है। बड़ी कंफ्यूजन है सर। जिस दिन जेरंड पढ़ेंगे ना, सुनिए ना, ये बाबू सुनिए ना, जिस दिन जेरंड पढ़ेंगे, इन्फिनिटी और इसमें सर, आई दोनों एक क्या ना काम करता है, ये जो अरे काहे कंफ्यूज आ रहे हो सर, इसको अच्छे से समझाइएगा, जेरंड के दिन है सर, उसी क्लास में समझेंगे, अभी तो समझ गए। देखो, जिस दिन मैं जेरंड पढ़ाऊंगा ना, मैं पहले से कुछ लिखकर एग्जांपल्स लाऊंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा एग्जाम्पल होगा, आपको सॉल्व कराऊंगा, आपको कहूंगा छांटो इसमें जेरंड क्या, मतलब 1-2 दिन जेरंड चलेगा, समझ में आ रहा है ना। वो बात नहीं है सर, समझ में आ रहा है, लेकिन कभी कभी इन्फिनिटिव उसी का काम करता है ना, तो दोनों में झोल थोड़ा सा तो अब क्या कर सकते मेरे को, लेकिन सर वहाँ भी अच्छे से समझना, मेरे को नहीं आ रहा है सर। अब यहाँ पर एक काम को 2 कर रहा है, अब कर रहा है तो कर रहा है, ठीक है, अब कोई उपाय नहीं है इसका। टू राइट होता है ना सर, लेकिन इतना याद रखिए, जेरंड तो यहाँ पर ये जो काम कर रहा है, इन्फिनिटिव जब पढ़ेंगे ना, वो कुछ काम जेरंड की तरह करता है, कुछ अलग भी करता है, वो आप आगे सीखेंगे। ये बहुत एडवांस चैप्टर है, मुझे बस प्रतिमा को आंसर देना था। हाँ, टूर लगा सकते हैं, मैं बस प्रतिमा को आंसर छेड़ने पे छड़ा जाता है सब सर। अरे हम अगर इनका जो फैज का 2 सेकंड बोल दूं, इस मोलेस्टिंग को ना मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि टू मोलेस्ट अ, ऐसे ना, टू मोलेस्ट अ गर्ल इज अ क्राइम,
सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। Oh, I'm so sorry, so sorry, so sorry. Okay. So what I was saying কি বলছি আমি এদিকে দেখো ঠিক আছে टू मोलेस्ट अ गर्ल इसका मतलब है लड़की को छेड़ना ये टू मोलेस्ट क्या है ये इन्फिनिटिव है काम दोनों एक कर रहा है ना आगे बढ़ते हैं गाइस इसे बाद में सीखेंगे चलिए हाँ जी कहाँ थे हम कीप करते हैं फिर से मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो सब्जेक्ट आप लगा रहे हो कीप इसके साथ ऑन अगर चाहिए लगा सकते हो आपकी जुबान के ऊपर है क्या उसके बाद वर्ब में क्या लगाओगे आईएनजी ये है जेरेंट लेकिन चूंकि अंदर से वर्ब है तो इसका क्या होगा एक ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट ये समझाना जरूरी था नहीं तो प्रतिमा सोचती कि क्या ओके तो अब मुझे बोलना है यार वो रोता रहता है यार मैं रोता रहता हूँ मैं क्या बोलूँगा आई कीप ऑन क्राइंग आई कीप ऑन क्राइंग अगर यहाँ पर आ जाए ही शी इट सिंगुलर अब क्या हो जाएगा जी सब्जेक्ट प्लस कीप्स ऑन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस इसका एक ऑब्जेक्ट ठीक है वो रोती रहती है यार शी कीप्स ऑन क्राइंग ओके फाइन अब मैं एक पूरा स्टोरी बनाऊं डेली लाइफ की स्टोरी बनाऊं मैं कैसे बोलूँगा आप ना जरा आप में से कोई एक बंदा है जो ट्रांसलेट करेगा कोई एक चैलेंज एक्सेप्ट करे मैं हिंदी कुछ बोलूँ यस सर कोई एक क्योंकि आप सारे लोग बोलोगे ना तो बेकार हो जाता है कौन बोलेगा नाम बताइए सुनील यस सर सुनील चलो पहले सुनील को मौका देते हैं सुनील उसके बाद बजरंग बली चलो सुनील लेट्स गेट स्टार्टेड ओके हियर वी गो तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है मैं कैसे बोलूँगा आई हैव अ फ्रेंड उसका नाम चिंटू है कैसे होगा हिज नेम इज चिंटू मैं क्या लिख रहा था चिंटुआ ओह माय गॉड चिंटुआ वाह फाइन तो उसका नाम चिंटू है नेम इज चिंटू वो दिल्ली में रहता है कैसे होगा ही लिव्स इन दिल्ली लिव्स इन दिल्ली ओके वो जब भी वो पार्क जाता है जब भी whenever he goes to park वो क्रिकेट खेलने लगता है he starts playing cricket और दिन भर क्रिकेट खेलता रहता है and he keeps on playing cricket all day. अब बताइए प्रतिमा आया समझ में यस सर सर मैं यहाँ पे प्लेइंग ही कीप्स ऑन प्लेइंग ऑल डे नहीं दे सकता हूँ ऑल द डे सर क्रिकेट को काट के क्रिकेट काटिएगा क्या है भाई सर यहाँ जैसे ही कीप्स ऑन प्लेइंग क्रिकेट दोबारा हो रहा है तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ वो तो समझ ही जाएगा ना अगला सर ग्रामेटिकली बताना हाँ पहली बार क्रिकेट है तो दूसरी बार वो कॉमन सेंस है कि क्रिकेट ही खेल रहा होगा करेक्ट कोई दिक्कत आप हटा सकते हैं आप ऐसे भी कर सकते हैं ही स्टार्ट्स प्लेइंग क्रिकेट एंड ही कीप्स ऑन प्लेइंग होल डे हाँ बोल सकते हैं तो ये है करना सर इसको क्या करो भाई इरेज मत करना सर ना जी ना क्यों इरेज नहीं करेंगे बिल्कुल भी नहीं ओके तो ये नौबत कभी कभी आएगी जैसे अचानक बोलो यार मेरी बेटी यार दिन भर ये फास्ट फूड खाती रहती है तो क्या बोलोगे अचानक बोलना पड़ जाए तो कैसे बोलोगे कि माई डॉटर कीप्स on eating fast food all the day all the day Only can I ask one thing, sir? या प्लीज आस्क पूछिए ना प्लीज आस्क जी सर जैसे माई डॉटर डज नथिंग बट ये वाला लगा सकते हैं सर ये सब लग रहा माई है डॉटर डज नथिंग बट ये सब केपी ठाकुर को पढ़ के आया है नहीं सर बहुत दिन से ट्रांसलेशन बना रहा हूँ ना सर थोड़ा थोड़ा याद है ये लोग इंडियन राइटर को ये नथिंग बट का इस्तेमाल है आपको ये सब एडवांस इंग्लिश में मिलेगा बोल सकते हैं ही डज नथिंग बट क्राई प्ले बोल सकते हैं ये सब रहने दीजिए ये सब एडवांस स्ट्रक्चर में इस पे मेरा वीडियो जरूर होगा आप ढूंढ लीजिएगा आगे बढ़े गाइस समझ में आया यस सर
ओके sir. ठीक है। सर अब आता है सर एक रिक्वेस्ट था सर, मेरे को उसी बैच में, अभी सर कुछ दिन उठ नहीं पाऊंगा सर, मेरे 7 बजे इसी बैच में रहने दीजिए सर, कुछ दिन मैं मैसेज कर दूंगा। अरे 6 बजे में 4 लोग हैं, मैं भी नहीं आऊंगा, 4 लोग के लिए मैं कैसे आऊंगा, इम्पॉसिबल। आप लोग इधर उधर हो जाओ ट्रांसफर, या जिस दिन प्रैक्टिस होगा ना हम देख लेंगे, पहले जितने लोगों का प्रैक्टिस 1 घंटे में होगा वो करेंगे, बाकी फिर अगले दिन कर लेंगे, करना पड़ेगा यार, अभी चलने दो सर ऐसे। अभी चलने तो। और इसमें ज्यादा बच्चे नहीं हैं, प्रैक्टिस वही करेंगे ना जो जिन्होंने एडमिशन इस बैच में लिया है, वही करेंगे, बाकी थोड़ी करेंगे। यस सर। मुझे अगर आप 20 लोग भी हैं तो मैं मैनेज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। यस सर, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, तब तो बहुत और उसके अच्छा बाद क्या करना, आप आपस में दोस्त बनाओ ना, आपस में एक दूसरे के दोस्त बनो, क्लास से पहले आप ग्रुप में खुद भी तो प्रैक्टिस करके आ सकते हो और यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो, समझ रहे हो ना आप। जैसे प्रतिमा है, प्रतिमा की मंजू से दोस्ती हो गई, अब मैंने एक टॉपिक दिया तो ये पहले थोड़ा घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या दिक्कत है, इतना तो कर सकते हैं यार, यस सर। इतना कर सकते हो, किसी को भी टाइम मिले। और मैं तो यहाँ पर चेक करूंगा कि गलत है, मैं आपको पूरा फीडबैक दूंगा कि आपने एस नहीं लगाया, ऐसे होगा, आप देखो तो सही भी तमाशा। चलो जी, स्टॉप का एक बार याद है मैंने स्टॉप कराया था कि ये करना Yes, छोड़ दो sir. भाई, स्टॉप डूइंग इट बोला था ना। Stop what? यस यस सर। सर, है वाला में, है वाला में करवाया था। तो यहाँ पर मुझे बोलना ऑर्डर है, में सर। तो मुझे अगर यहाँ पर ऑर्डर में था ना, तो अगर मैं कह दूं कि यार वो प्रेजेंट में कैसे मैं इसको बोलूं कि वो खाना पकाना छोड़ देती है, अजीब नहीं है, कैसे कुछ बोलो सर हाँ? नेगेटिव में नहीं बनेगा सर कीप का। नेगेटिव में कैसे को वो दिन भर नहीं खेलती रहती, बना दो यार, डजंट डोंट ही तो लगाना है, लगा तो क्या है, अब तो खुद ही कर लोगे सर। स्टॉप का कोई सेंटेंस बताओगे? रूल लिख देते सर उसका। स्टॉप प्लेइंग। यार ये लड़का कह रहा है ना इसका अरे दिन भर खेलते रहना छोड़ो, पढ़ाई भी कर लो। नहीं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये तो ऑर्डर में तो आपको पता ही है। नेगेटिव है। ये लड़का कह रहा है सिर्फ इसका रूल लिख दो, देखो भाई, डोंट आएगा IVUD के साथ, ही शीट के साथ डजंट आएगा, उसके बाद क्या बोलोगे, कीप ऑन, वर्ब में क्या आएगा, ING प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। जैसे यार वो दिन भर नहीं खेलती रहती है तो कैसे होगा, शी डजंट कीप ऑन कीप होल डे, होल डे। ठीक है फाइन। अब कह रहे कि भाई इंट्रोगेटिव भी बताएंगे तो है, तो इंट्रोगेटिव भी ले लो यार। इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, IVUD के साथ डू। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, यू नो, ही शीट के साथ डज, तो बार बार मुझे IVUD लिखने की जरूरत नहीं, समझ जाना, डज यस सर। ओके, सब्जेक्ट कीप ऑन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या वो दिन भर रोती रहती है, does she keep on crying all day? होल डे। ये हम सवाल पूछ रहे हैं, अब बंदा जवाब दे रहा कि हाँ वो दिन भर रोती रहती है, यस शी keeps on क्राइंग होल डे। all day, ठीक है। मेरा बॉस तो मुझे हमेशा डांटता ही रहता है, माय बॉस ऑलवेज always Always keeps on कीप्स ऑन scolding में, ये है, ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। ये स्टॉप में ऐसे देख लेते, मुझे लगता है स्टॉप कितना यूज होगा यार। स्टॉप का मतलब होता है किसी काम को रोक देना, यू नो, तो ये डेली रूटीन में कैसे होगा कि वो चाय बनाना, अच्छा जब मैं गुस्सा करता हूँ ना चाय बनाना छोड़ देती है, रोक देती है। व्हेन आई गेट एंग्री शी स्टॉप्स मेकिंग टी, यानी कि इसका जो रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद अगर IVUD है तो स्टॉप, ही शीट होगा तो स्टॉप, उसके बाद वर्ब में क्या लगाओगे जी, ING प्लस इसका जो अंदर वाला ऑब्जेक्ट, छुपा ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर मैं बोलूँ कि यार जैसे जब वो मुझे कॉल करती है मैं सारा काम करना छोड़ देता हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा, When she calls when me, she calls me, I stop I stop all works. doing all the work, all the work। ठीक है, जिसने पूछा है अच्छा ही पूछा है, स्टॉप भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसने पूछा था ये? सर मैं ask हमने सर अच्छा ठीक। sir when she calls me means we can say like this when she makes call me। ठीक है, आपका नाम क्या है? जी सुनील। अच्छा सुनील, देखो
फोन करने के लिए ना एक इतना बड़ा होता है, मेक अ कॉल, ये होता है, Yes, sir. और ये बहुत ही स्टैंडर्ड है और अच्छा है। लोग आजकल स्पोकन में क्या करते हैं, इतना लंबा कोई बोलता नहीं तो क्या बोल देते हैं, कॉल। हालांकि कॉल का मतलब बुलाना, पुकारना, Yes, sir. बहुत Yes, sir. मीनिंग रखता है ये। तो एक होगा मेक अ कॉल, फोन करने का लोग कॉल भी कहते हैं। एक होता है रिंग अप, सुना होगा कभी, रिंग अप Yes, भी sir. होता है, इसका मतलब भी फोन करना होता है। एक होता है गिव अ कॉल, गिव अ कॉल, इसका मतलब भी फोन करना होता है। ओके, और एक होता है गिव अ रिंग, गिव अ रिंग, ऐसे नहीं कि अंगूठी देने वाला, इसका मतलब भी फोन करना होता है। पता नहीं आपने नहीं सुना है, जैसे आप कह सकते हैं हे हे कम ऑन गिव मी अ रिंग, गिव मी अ रिंग। गिव मी अ रिंग का मतलब ऐसे नहीं मुझे अंगूठी दे दे, इसका मतलब है जो कॉल करियो, इसका ये मतलब है। और एक जो है, एक आजकल ऐसा भी है, हे कम ऑन फोन मी, फोन मी। तो फोन अपने आप में वर्ब भी है, और पुराने इंग्लिश में तो ऐसे चलता था कि हे कम ऑन टेलीफोन मी, टेलीफोन। टेलीफोन मी, मुझे टेलीफोन करना भाई। तो अब ये आजकल कौन बोलेगा फोन मी, तो लोग क्या ज़्यादा बोलते हैं, या तो कॉल बोलते हैं या मेक अ कॉल बोलते हैं, या गिव अ कॉल भी अच्छा है। जैसे कि अगर मुझे ऐसा बोलना हो कि फ्यूचर टेंस से बोलूँ कि अच्छा मैं तुम्हें कॉल करूँगा आधे घंटे में, आई विल गिव यू अ I'll कॉल, call you later. आई विल गिव यू अ कॉल, मान लो गिव अ कॉल इस्तेमाल करना, आई विल गिव यू अ कॉल आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर हाफ एन आवर। हे कम ऑन गिव मी अ कॉल बॉडी, हे गिव मी मैं अ तुम्हें कॉल, कॉल दूंगा। गिव मी अ कॉल, गिव मी अ कॉल। तो गिव मी अ कॉल का मतलब ऐसा नहीं कि मैं कॉल उठा के दे दूंगा ले भाई, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है जी सर। मैं सर तुमसे सर ये यहाँ पे ये बहुत कंफ्यूज करता है, हम ये कब कब यूज करते हैं? कौन सा ये, या सर जैसे कि गिव अ कॉल, हम्म, ये बहुत कंफ्यूज करता है, कहाँ पे यूज करना होता है? मतलब ये पूरा का पूरा कहाँ यूज करना है, कि जो ए बीच में आया है वो कहाँ यूज करना है? नहीं सर, हाँ हाँ, ये जैसे कि डू वन, नहीं सर बता नहीं पा रहा हूँ, मतलब ये गिव अ कॉल, ये एक फ्रेज है। अच्छा अच्छा, ये फ्रेजेस की एक लिस्ट आती है। ओके ओके। जैसे आपने कुछ लिस्ट तो मुझे याद है, और आपको भी याद होंगे। ये सुना होगा किसी ने, इन अ हरी, ये सुना होगा ना, Yeah. यस इन अ यस। हरी। हरी। अब हरी ये अप। अब ये एक पूरा फ्रेज है। अब इंसान क्या करेगा, इसमें अपनी अंग्रेजी डालेगा। कोई बोलेगा आई एम, और फिर जोड़ देगा इन अ हरी, यानी कि मैं जल्दी में हूँ। पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग क्या हो जाएगा, आई वॉज इन अ हरी, वो जल्दी में था। इसकी कुछ लिस्ट है, जैसे ये सुना है किसी ने, इन अ नट शेल, ऐसा करके कुछ आता है, सुना है किसी ने? नो सर। नहीं सुना है। नो सर। This is first time. इसको जरा लिख लीजिए, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। इन अ नट शेल का मतलब होता है ना शॉर्ट में, संक्षिप्त में। कहते जरा शॉर्टकट में बता दो, प्लीज टेल मी इन अ नट शेल। ओके, अच्छा ये तो सुना होगा, इन अ डिलेमा या डायलेमा, ये सुना है? यस सर सुना। यस सर। दुविधा दुविधा में। दुविधा में, इन अ डायलेमा, ऐसे तमाम होते हैं। जैसे अच्छा ये सुना किसी ने, इन नो मूड, यस सर। आई एम इन यस नो सर मूड, सुना। आई एम इन नो मूड टू टॉक टू यू, जी। मेरा तेरे से बात करने का मूड नहीं, आई एम इन नो मूड। ऐसे मूड तमाम मूड लिस्ट सुना है। है सर। ये सब जब आप एक मीनिंग बार सर ना, इन अ नटसेल। इन अ नटशेल मिला, नहीं मिला? Yes sir. मीनिंग सर उसका मिला क्या? मिला सर। क्या है, शॉर्ट है ना, Sir, संक्षिप्त में, शॉर्ट में। हाँ 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 सर, उसी का शॉर्ट है सर। हाँ, कि इन अ शॉर्ट, इसको समझ लो, इन अ शॉर्ट, छोटे में, कि यार कुछ ढूंढ लेना है, एक बार हम आगे बढ़ेगा, इसमें मत अटकाओ यार। यस सर यस सर। ये सब एडवांस कॉल वर्जन है, लीजिए। सीखना ना बाद में यार, इतना सब कुछ तो। पहले आप अपना कंप्लीट करो सेंटेंस मेकिंग, ये जो टुकड़े आराम हैं, से सीखेंगे और सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये टुकड़ा टुकड़ी बहुत है मार्केट में, खूब मिलेगा। सर हम तो पूरा लाइफ टाइम बिताना चाहते हैं सर आपके साथ। मैं बस चाहता हूँ कि व्हाट जो मैंने सिलेबस तैयार किया है हम करें, बीच में प्रैक्टिस करें, टेस्ट करें, और एकदम क्लियर हो जाए सब कुछ। अंत नेगेटिव में क्या होगा सर स्टॉक का? लिख दो, रूल लिख दो सर बस, फिर तो बना लेंगे सर। ठीक है, ऐसा वसूल। ये लड़का भी ठीक ही है, ये एहसास दिलाता रहता है कि अभी हम आगे नहीं बढ़े, हम पीछे ही हैं। ओके, सो ही, अमन बहुत प्यारा बच्चा है सर, यस यस यस, हमारे पूरे क्लास का दोस्त प्यारा है। हरियाणा एक ऐसी जगह था है ना कि, सर, हाँ जी क्या कह रहे हैं? 10 ईयर का बच्चा हम्म? आपके एक पेज में था ना, 10 साल का बच्चा, वो भी बहुत डिस्टर्ब करता था आपको। अच्छा, यस 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 यस, यू आर राइट।
फाइन। तो मैं कह रहा था कि हरियाणा एक ऐसी जगह है जहाँ कोई प्यार से भी बोलेगा ना तो ऐसा लगता है कि लठ मार रहा है, बहुत इस तरीके से बोल रहा है। तो अगर मुझे बोलना है यार वो जब वो आती है तो मैं अपना काम करना नहीं छोड़ता हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा? जब वो आती है, व्हेन शी कम्स, When she comes, When आई डोंट स्टॉप I डूइंग don't माई know, वर्क, डूइंग stop doing my work. डूइंग माई वर्क, आई डोंट स्टॉप डूइंग माई वर्क। ओके, जब अच्छा ऐसे बोलो, एक पूरा सेंटेंस है कि जब वो किसी से बात करती है और मैं उसके पास जाता हूँ तो बात करना छोड़ती नहीं, धीरे धीरे करती है। जब वो किसी से बात करती है, व्हेन शी है, व्हेन शी When she टॉक्स टू someone, समवन, मैं उसके पास जाता हूँ, Someone. आई गो टू हर, आई आई गो टू हर। वो किसी वो बात करना नहीं छोड़ती है, शी डजंट doesn't स्टॉप stop डजंट स्टॉप टॉकिंग। talking. आप समझ में आ गया? चलो, yes, स्टॉप भी आपका हो गया, कीप और स्टॉप हो गया ना, Yes, sir. वांट पहले हो गया था। अब कुछ WH कर लें? यस सर। चलो गाइस, WH फैमिली में आते हैं। मुझे लगता है कि हमने व्हेन कर लिया है, ओके, हमने वेयर भी कर लिया है, वाई भी हो गया है, ओके, हु भी एक दिन हो गया था, याद है? हु कौन पढ़ाता है, कौन खेलता है, सर। वो भी हो गया था, पहले हो गया था। ओके। बाकी कुछ ऐसे हैं जो छोटे मोटे हैं जो आप खुद ही समझ जाओगे, जैसे कि सर एक होम वाला में दिक्कत है, बाय होम बाय ऐसे करके होता ना सर। at home sir, at home. ऑडियो ऑफ कीजिए, ऑडियो सर ऑफ कीजिए, फीस के बारे में बता देना सर। पन्ना पलट रहे, ऑडियो ऑफ कीजिए, ठीक है। अरे भाई कौन पढ़ना पलट रहा है यार? Fatima ma'am, please mute your. देखिए गाइस, आराम से देखते रहिए। एट व्हाट टाइम का मतलब है कि आप कितने बजे सोते हो, कैसे बोलेंगे? एट व्हाट टाइम डू यू Do you sleep? स्लीप। डू यू स्लीप? जवाब में आएगा मैं सर सर व्हाट काइंड ऑफ ठीक, मैं रात को 10 बजे सोता हूँ, आई स्लीप एट Sleep 10 o'clock. 10 o'clock एट नाइट भी कह सकते एट नाइट? हैं, ठीक है। तो एट व्हाट सर टाइम, एट नाइट नहीं लगा सकते हैं? अरे पीएम लगाना दिए, यही में ना हो गया नाइट वीट साहब। पीएम के बाद आप नाइट लगाइएगा तो हंसी का ना पात्र बनिएगा। नहीं सर, ठीक बात है। या फाइन, अरे डोंट मॉक एट मी प्लीज। ये सब ना कॉमन सेंस होता है। ओके फाइन गाइस, तो एट व्हाट टाइम हो गया। अब आता है विद हुम, पता है ना विद हुम? Yes, sir. विद हुम का मतलब है किसके साथ। किसके साथ? जैसे आप किसके साथ रहते हो, विद हुम। With whom do you live? अच्छा मुझे डायलॉग याद आ गया, विद हुम डू यू लिव। मैं अपनी वाइफ के साथ जिसके रहता साथ भी हूँ, होता है ना सर। कैसे I होगा? I live with विद माय वाइफ। With my wife. अच्छा, preposition आपने विद लगाया, अच्छा किया। ओके, तो विद हुम हो गया। अब ये खतरनाक है हुम, ये खतरनाक है ना हुम, इसको समझिए। कहने को तो इसका एक अगर sir, हुम कराने सर दो, होम और हुज दोनों ही। ठीक ठीक, with whom? With whom? विद हुम तो कर लिया मेरे भाई, ये तो हो गया विद हुम, Okay, sir. हो गया ना। आराम से पहले देखो, हुम को पहले देखो। हुम की हिंदी क्या होती है? किसको भी होती है, किसको? किससे, किस किसको किससे? किससे, किससे? किससे, किसका? किसका नहीं होता। फाइन गाइस, ओके, ऑडियो बंद कर लो यार प्लीज, सारे लोग बंद कर लो, एक बार सुन लो एक बार प्लीज। किससे भी होता है ना सर? मैं हिंदी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तरीका बताता हूँ, हुम समझ में आ जाएगा। इसका 4 लाख मीनिंग हो, डजंट मैटर। अब ऑडियो ऑफ कीजिए, समझाऊं मैं हुम क्या होता है? Yes, sir. एक बार समझ जाइए। यस सर। कि किसका, मैं तो पागल हो जाऊंगा, किसको किस, मुझे तो खाली किस किस दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप बस ऑडियो ऑफ कीजिए। फाइन, देखिए गाइस, मान लीजिए ये एक लड़का है, ओके, इससे अगर मैं सवाल पूछता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ, सवाल पूछने से पहले आप समझ लो एक बात, ये लड़का पढ़ाता है। कौन सा काम करता है? पढ़ाता है, teaching. टीच, ओके। यह लड़का किसी को अब्यूज करता है, गाली देता है, ओके। यह लड़का किसी को पीटता है, बीट, ओके।
यह लड़का किसी से प्यार करता है, लव। यह लड़का किसी से नफरत करता है, हेट। इधर जो है इसको ये तो पता है कि ये लड़का किसी को पीटता है, बट इसको ये नहीं पता है कि ये किसको पीटता है। समझ में आ रहा है? आप 5 काम करते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को पीटते हैं, मतलब आप किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, किसी से प्यार करते हैं, बट मुझे नहीं पता कि आप जो पीटते हैं वो राम को पीटते हैं कि सोहन को पीटते हैं कि पड़ोसी को पीटते हैं। मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि आप प्यार करते हैं तो आप राहुल से प्यार करते हैं, रश्मि से प्यार करते हैं, आई डोंट नो। तो मैं जानूंगा। मैं क्या जानना चाह रहा हूं? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई अगर तू नफरत करता है ना, तो तू जो नफरत करता है वो व्यक्ति कौन है? किसी से तो करता होगा नफरत, ABCD किसी से तो नफरत करता होगा। ये जब उगलवाना हो कि ये आपके सामने ये जो सब्जेक्ट है, जैसे आप अगर आई हो तो आपकी आंखों के सामने जो सब्जेक्ट है वो कौन है भाई? यू है। तो ये जो यू नाम का सब्जेक्ट है ये नफरत करता है, तो नफरत किसी से तो करता होगा, पेड़ से, पौधे से, चिड़िया से। अब समझ में आ रहा है? तो आप क्या उगलवाना चाह रहे हो कि जिससे नफरत करता वो व्यक्ति कौन है? ये जानने के लिए आप ऐसे बोलोगे कि भाई तू किससे नफरत करता है। पहले लगाओगे whom के बाद लगाओगे do। आपके सामने जो बंदा है वो कौन है जी? you है। वर्ब की कौन सी फॉर्म चलेगी? फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब आप क्या बोलोगी कि भाई तू किससे नफरत करता है? तो इंग्लिश में होगा Whom do you hate? अंग्रेजों, देखो अंग्रेजों को किससे और किसको से मतलब नहीं है। अंग्रेजों को पता है कि भाई सामने वाला सब्जेक्ट नफरत करता है, बट ये नफरत जिस जगह पहुंचती है ना वो बंदा कौन है वो उगलवाना है। तो मैं सीधा बोलूंगा whom do you hate। अब मुझे जवाब मिल जाएगा। जवाब में राम, सोहन, सीता, गीता सबका नाम आ जाएगा। ये कह रहा है जी मैं नफरत करता हूं, आई हेट, अपने पड़ोसी से। तो जवाब में क्या आ गया? माई नेबर। My neighbor. यानी कि पता चल गया कि अच्छा ये बंदा किससे नफरत करता है जी? नेवर से नफरत करता है। यानी कि whom का मतलब क्या हो गया कि आप उस शख्स का नाम जानना चाहते हो। जैसे मैं अगर सवाल पूछ रहा हूं तो मैं उसका नाम जानना चाहता हूं जिससे आप नफरत करते हैं, प्यार करते हैं, जिसको आप सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उसका नाम जानना चाहते हैं। जैसे मैं बोलूं यार आप किसको अंग्रेजी सिखाते हो? अब मैं कैसे पूछूंगा? सोचो, आप किसको अंग्रेजी सिखाते हो? whom Who? do you teach teach English. whom do you teach English? अब जवाब में उसका नाम आएगा कि मैं सोनू को अंग्रेजी सिखाता हूँ। I teach I teach I teach English. English। So, किसको भाई? सोनू। Sonu. I teach English। अब चाहो तो एक्चुअली होता क्या है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि I teach सोनू इंग्लिश। बोलने में थोड़ा अजीब लगेगा। जैसे आप ऐसे बोल सकते हो ना कि मैं उसको अंग्रेजी सिखाता हूँ। कैसे बोलोगे? I teach him। ऐसे बोलो, I teach him Yes, sir. English। English. फाइन। अगर मुझे ऐसा बोलना है आई टीच इंग्लिश, टू सोनू नहीं होगा सर? एक्चुअली ये डबल ऑब्जेक्ट है ना, आपको टू भी यहाँ लगाना पड़ेगा। डबल ऑब्जेक्ट है क्योंकि आपका इंग्लिश भी है और सोनू भी है, डबल ऑब्जेक्ट है। सर मुझे भी यही पूछना था, सॉरी। ये डबल ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली होता क्या डबल ऑब्जेक्ट, थोड़ा बताना पड़ेगा। पूछिए पूछिए। सर मुझे भी यही पूछना था कि आई टीच इंग्लिश टू सोनू ऐसे यूज हो सकता है? डबल ऑब्जेक्ट, ध्यान दे लीजिए। कुछ ऐसे समझाता हूँ, इसमें 2 ऑब्जेक्ट हो, आप देख लेना। किसी ने ऐसा सुना है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सुना किसी ने? यस सर। Direct object. एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सुना होगा ना? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। yes, sir. इसको समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं राम को पैसे देता हूँ, मतलब देता हूँ चाहे साल में, महीने में। ये जो मैं है ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट है ना, मैं सब्जेक्ट है। देना क्या हो गया? ये वर्ब हो गया, है ना? ये वर्ब हो गया, ठीक है। अब इस वर्ब से पूछिए कि मैं क्या देता हूं। व्हाट लगा के पूछिए, ये मैं देता हूं, मैं क्या देता हूं। जवाब में क्या आ रहा है? पैसे। तो जब आप किसी से ना, जब वर्ब से आप कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे? व्हाट।
कि यार मैं क्या देता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, मैं क्या बेचता हूँ, तो जो जवाब आएगा ना वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब वर्ब से पूछिए कि मैं पैसे किसको देता हूं, यानी कि आप सवाल किसको, किसको मतलब whom। ये जो पैसे मैं देता हूं, मैं क्या देता हूं पता चल गया, अभी क्या देता हूं, मैं पैसे देता हूं, लेकिन ये पैसे में देता किसको हूं, तो जो किसको का जवाब आएगा राम को। तो ये राम, ये भी ऑब्जेक्ट है भाई, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया जी, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसी किसी वर्ब में मतलब किसी किसी सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। जो नॉन लिविंग होता है ना, जैसे पैसा, मोबाइल, वो हमेशा डायरेक्ट रहता है, और जो इंसान वाला होगा वो हमेशा इनडायरेक्ट होगा, ऐसे समझ लो। समझ में आ रहा है? अब इसको ट्रांसलेट करना है, बस यहीं पे रहना, ट्रांसलेट देख लो कैसे होगा, क्योंकि इसका नाम है ना, अभी स्पोकन इंग्लिश में आपको करा रहा हूं, तो इतने बड़े बड़े नाम आपको याद हो ना हो, लॉजिक बस समझो। तो मैं राम को पैसे देता हूं, मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, आई सब्जेक्ट, देता हूं गिव, आई गिव। अब मैं क्या देता हूं, मनी। अब ध्यान देना, तो जब आपने सब्जेक्ट बोला, वर्ब बोला, इसके बाद आपने मनी लगाया, मनी हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? निर्जीव आइटम सब डायरेक्ट होता है। हाँ जी, तो अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दोगे और जब आपको फिर इनडायरेक्ट लगाना होगा तो आपको टू भी लगाना पड़ेगा। जैसे आई गिव मनी, अब किसको देता हूं, मनी किसके पास जाता है, तो आपको टू लगाकर दिखाना होगा, आई गिव मनी टू राम। ये अगर आपके जुबान से ऐसे निकल गया आई गिव और मुंह से निकल गया राम, तो फिर बगल में सिर्फ लगा दो मनी, आई गिव राम मनी। ये सुनने में अजीब लग रहा है ना, आई गिव राम मनी। तो इंसान क्या करता है, उसको ना सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलने की उसको ना आदत है। तो आई गिव मनी, तो जब डायरेक्ट आप बोल दोगे ना, आपको एक ऑब्जेक्ट मिल गया, अब एक और ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट के बीच में आपको क्या लगाना होगा, वो टू लगाना पड़ेगा। जैसे और देख लेते हैं ना, ओके। वह मुझे रोज कपड़े देती है। अब कैसे होगा, इसमें दो ऑब्जेक्ट है ना, पहचानो। ये क्या है जी, कपड़े सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। देती है क्या है जी, वर्ब है। अब पूछो क्या देती है, रोज कपड़े। कपड़े देती है। कपड़े। तो ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो कपड़े किसको देती है, किसको, मुझे। किसको देती है, मुझे। ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट। तो अब मैं इसको बनाऊंगा कैसे, ये बनेगा कैसे, तो बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि मैं भैया बोलूंगा कि शी, मैं बोलूंगा शी गिव्स, और गिव्स के बाद मैं क्लोथ्स, अगर मैं डायरेक्ट को उठा लूं तो शी गिव क्लोथ्स, फिर मुझे ऐसे करना होगा टू मी, टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले बीच में एक टू चाहिए। और अगर मैं ऐसे बोल दूं शी गिव्स और मी कर दूं, तो फिर मैं सीधा बोलूंगा क्लोथ्स, शी गिव्स मी क्लोथ्स, शी गिव्स मी, वो मुझे देती है क्लोथ्स। दोनों में एक ही बात है ना, कि वो मुझे कपड़े देती है। अगर मैं कपड़े को पहले उठाऊंगा तो मी को जब मैं लास्ट में रखूंगा तो मी से पहले क्या लगाना है, टू लगाना। ये है। अब आपको ये मी वाला अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा रहता कि वह राम को कपड़े देती है, वह राम को कपड़े देती है, तो वही तरीका है, या तो बोलो कि शी गिव्स क्लोथ्स बोल दोगे, शी गिव्स क्लोथ्स, तो टू राम करना होगा। लेकिन अगर आप बोल दोगे कि शी गिव्स राम बोल दिया, जैसे मी बोल दिया था ना, तो शी गिव्स राम क्लोथ्स, राम क्लोथ्स। ये आपको अटपटा लगेगा। मी वाला तो अच्छा भी लग रहा था, शी गिव्स मी क्लोथ्स, राम वाला अजीब लग रहा है। वही राम की जगह हिम होता तो अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता ना। चलिए सर, ये कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है She gives him- सर। गिव्स राम को। आपको जो मैं तो कहता हूँ कि ये आप रखो जो वाला। आपको अच्छा लगे, शी गिव्स क्लोथ्स टू मी, शी गिव्स फलाना टू चिलाना, ऐसे कर दो जी। रूल लिख दो सर इसका। हाँ, इसका सर rule- कोई टाइम में दो डायरेक्ट होता है एक साथ ऑब्जेक्ट, बट दो इनडायरेक्ट। दो इनडायरेक्ट और दो डायरेक्ट। हाँ, कोशिश करते हैं, देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि इनडायरेक्ट इसको मैं कैसे करूं, दो को एक साथ, एक तो इंसान आ ही जाएगा,
सोच के आप बताना अगर कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाए, जैसे मैं अगर किसी को कुछ दूंगा तो जो चीज मैं दूंगा वो चीज होगा, ओके, और जिसको दूंगा वो इंसान होगा। सोच के आप बताना, कोई दिमाग में सेंटेंस तो नहीं है। इसका बस रूल इतना है कि सब्जेक्ट, इसके बाद जो आपका वर्ब है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब में क्या होगा, एस या ईएस होगा, ओके। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो फिर आपको एक टू लगा करके फिर लगाना पड़ेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यही है ना रूल। एग्जाम्पल के तौर पे शी गिव्स मनी टू राम, वो राम को पैसे देती है, ठीक है जी, ओके। शी या ही सेंड्स क्लोथ्स टू हिज सन, वो अपने बेटे को कपड़े भेजता है। तो ये समझ में आ रहा है कि ये टू हिज सन क्या है, क्लोथ्स क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हिज सन क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उससे पहले हमको क्या लगाना है, टू लगाना है, ये है। और अगर यहाँ पर आप ऐसे रहता कि सर मैं अपने भाई को पैसे देता हूँ तो हाँ, तो मैं अपने भाई को पैसे देता हूँ, मैं अपने भाई को पैसे देता हूँ। दो तरीके हैं, या ऐसे करो कि आई गिव मनी, आई गिव मनी, फिर आपको क्या लगाना होगा, टू माय ब्रदर, टू माई ब्रदर, और नहीं तो आई गिव माई ब्रदर मनी। मुझे लगता है कि ऊपर वाला लोग ज्यादा पसंद करेंगे, नहीं? हाँ सर, अच्छा ऊपर वाला सुनने में भी अच्छा लग रहा है, ये है। लेकिन सर ग्रामेटिकल तो सर नीचे वाला भी सही है ना? दोनों करेक्ट, दोनों एकदम, ये रूल है। नेगेटिव में क्या होगा सर? नेगेटिव में क्या होगा, She doesn't give money to Ram. वो मुझे पैसे नहीं देती है, शी She डजंट doesn't गिव, या तो गिव मी मनी या शी डजंट गिव मनी टू मी, ये एक बार स्ट्रक्चर समझ जाने पर सब समझ में आ जाता है। तो आखिर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ ही गई है, आ ही जाता है कभी कभी, बेसिक का ही फायदा है। ओके गाइस, अब हम आते हैं, होम तो आपने सीख ही लिया, तो अब एक सेंटेंस है कि आप किसको फोन करते हो, कैसे होगा, किसको फोन करते हो, होम, सर होम विद होम नहीं होगा, Whom? होम डू यू whom do you call? कॉल, या मेक अ कॉल, मैं राम को कॉल करता या हूँ, कॉल I call राम, या आई मेक अ कॉल। अगर आप बोलोगे ना आई मेक अ कॉल, फिर आपको टू भी लगाना पड़ेगा, आई मेक अ कॉल टू Ram. राम, फाइन। Hello, हाँ जी, sir. I have one doubt. बोलिए। Can you call to Deepak or can you call Deepak? Which one is correct? To Deepak or only Deepak? ओनली दीपक, Only कैन यू Deepak. कॉल दीपक, Okay. Thank you. या दिस इज करेक्ट। अब ये क्यों है ऐसा, इसके लिए आपको ना ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ना पड़ेगा, इसमें टू नहीं आएगा। सर गिव अ कॉल भी हो सकता है ना? लेकिन जब आप इस तरह का फ्रेज लगाएंगे ना, मेक अ कॉल, गिव अ कॉल, तो आप टू लगा सकते हैं, देख जैसे मैंने लगाया ना इस फ्रेज से। Yes. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेक हिम अ कॉल, या तो ऐसे बोल सकते हैं मेक हिम अ कॉल, या मेक अ कॉल टू हिम, ऐसे भी कह सकते हैं। Okay. गिव हिम अ कॉल, ये भी करेक्ट है, या गिव अ कॉल टू हिम, ये भी करेक्ट है। Okay. Thanks. ओके ओके, क्या नाम है आपका? फैज। फैज खान। फैज, अच्छा फैज ने पूछा। चलिए गाइस, अब उठा लेते हैं हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब क्या होता है? अक्षर कब? सर अक्षर कैसे? ये हम तब जानते हैं, इसकी हिंदी जो भी हो, वैसे तो इसकी हिंदी अक्सर कब, कितनी बार किताबों में लिखा रहता है, ऐसे हम इसको समझते हैं, इत्मीनान से इसको समझो। यहाँ एक लड़का है, ओके, अब ये मान लो कि अब गांव भी जाता है, ये मान लो कि
अपने दोस्त से भी मिलने जाता है। हमें जानना है कि अच्छा कब जाता होगा, और अक्सर कब, साल में 2 बार, 1 बार। जब ये जानना हो ना कि साल में, महीने में 1 बार, 2 बार, अगर इस तरह के मन में सवाल हो तो हम सवाल की शुरुआत किससे करते हैं? हाउ ऑफन से करेंगे। तो इसकी हिंदी आप जो भी समझो। अगर मैं बोल दूं कि अच्छा यार हाउ ऑफन डू यू गो टू योर विलेज, तो बंदा जवाब कैसे देगा? आई गो टू माई विलेज। मान लो उसने बोला साल में 1 बार, वंस अ ईयर, ऐसे वंस से, इसमें इन विन मत लगाना, वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर। आपको पता है कि 1 बार की इंग्लिश क्या होती है? वंस, 1 बार। 2 बार का जी? ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 बार। 3 बार का जी? थ्राइस, थ्राइस, हाँ हाँ जी, थ्राइस 3 बार, 3 बार। 4 बार का जी? फ्राइस, 4 बार, 4 टाइम्स, फ्राइस नहीं होगा, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब 4 बार, 4 बार। 5 बार का? 5 बार, कैसे बोलेंगे? बोल ही नहीं सकते हैं। 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 बार, 5 बार। ओके फाइन गैस। तो अब किससे बोलना हो कि अच्छा यार तुम अक्सर तुम बाहर कब खाना खाते हो? आप पता है कि रोज खाने वाला व्यक्ति है, नहीं तो कैसे बोलोगे? हाउ ऑफन डू यू ईट आउट, या ईट इन अ रेस्टोरेंट, इस तरीके से पूछ सकते हो। बंदा बोलेगा कि आई ईट आउट, या ईट इन अ रेस्टोरेंट, आई ईट इन अ रेस्टोरेंट। मान लो वंस अ वीक, हफ्ते में 1 बार जी खा लेता हूँ, इस तरीके से। कुछ भी अगर मैं बोलूँ इससे, सुनील से, या किसी, सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ, कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को अक्सर कब डेट करते हो, तो कैसे होगा? हाउ ऑफन डू यू डेट योर गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड, इस तरीके से। फ्रेंड की स्पेलिंग गलत, उसका जवाब क्या आएगा? आई डेट माई गर्लफ्रेंड एवरी संडे, हो सकता है इस तरीके से। फाइन गैस। इसके बाद कुछ और खतरनाक है, वो देख लेते हैं। एक का नाम है हाउ मच। जब आप हाउ मच बोलेंगे तो हाउ मच के बाद आप जो चीज़ें गिनवाएंगे वो क्या क्या हो सकता है, जिसको आप, मैं लिख देता हूँ कि कहने को तो अनकाउंटेबल होगा, बट जिसको 1 2 3 करके नहीं गिन सकते हैं। 1 2 3 से नहीं गिन सकते। जैसे कि मैं बोलूँ कि अच्छा यार आप कितना दूध पीते हो, कितना दूध पीते हो, तो हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि हाउ मेनी मिल्क डू यू ड्रिंक, तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। अनकाउंटेबल नो। सर हाउ मेनी, डू यू टेक लिख सकते हैं? डू यू हाँ, टेक, डू यू टेक, डू यू हैव बोल सकते हैं। तो ये देखना पड़ता है कि मैं जो पूछने जा रहा हूँ वो जो शब्द है, अगर मेरे मन में दूध का पूछना है, पानी का पूछना है, तो दूध और पानी सोच के मुझे पहले सोचना होगा कि हाउ मेनी बोलूँ कि हाउ मच बोलूँ। अगर बोलो कि आप कितना पैसे खर्च करते हो, तो बताओ क्या बोलोगे? हाउ much money? मच मनी you spend? डू यू स्पेंड। स्पेंड, ठीक, अब कई लोग कहेंगे सर मनी को तो गिन सकते हैं, तो मनी एक ऐसा शब्द है ना, मनी का मतलब होता है धन। अब मैं बोलूँ 1 धन, 2 धन, 3 धन, किधर है? 1 मनी, 2 मनी, ऐसा नहीं होता है। आप नोट गिन सकते हो ना। तो मनी एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ अनकाउंटेबल फैमिली में बैठता है। तो हम बोलेंगे कि हाउ मच मनी डू, जिसको आप 1 2 3 से नहीं गिन सकते हो। ठीक है जी। हाउ मेनी रुपीज गिन सकते हैं सर? हाउ मेनी रुपीज? हाँ, हाउ मेनी रुपीज बोल सकते हैं, लेकिन हाउ मच मनी बोलेंगे। हाउ मेनी कॉइन्स भी कह सकते हैं, कितने सिक्के, हाउ मेनी कॉइन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, बोलो कि आप हर महीने कितने पेन खरीदते हो, तो कैसे होगा? हाउ मेनी हाउ मेनी पेन्स पेन डू यू Do you बाय buy every एवरी एवरी मंथ? मंथ। ठीक है, तो ये भी हो गया। What else, sir? What else? व्हाट एल्स?
कोई पूछता है कि यार तुम बाजार से क्या क्या खरीदते हो, तो आप एल्स लगा सकते हो, व्हाट एल्स डू यू बाई फ्रॉम मार्केट। Market. जवाब में आएगा मैं तो जी फलाना चिलाना खरीदता हूँ, आई परचेज बुक्स वेजिटेबल्स एंड डैश Sweets. डैश 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 जो भी Clothes. Fruits. clothes from the market and clothes from the market. Okay, fine. और सर वो सर whose Which type of- whose का मतलब होता है किसका। इसका अभी किसका का मैं थोड़ा सही से समझाऊं तो किसका मतलब क्या। मान लो यहाँ पर एक लड़का है, ओके, अब ये मोबाइल यूज़ करता है और यहाँ पर एक बंदा है, वो पूछ रहा है कि अच्छा यार तुम जो मोबाइल यूज़ करते हो किसका मोबाइल यूज़ करते हो, पापा का, मम्मी का, दोस्त का, यानी कि इसके हाथ में जो प्रोडक्ट है ना इसका मालिक कौन, ये मोबाइल का मालिक कौन है। तो इसलिए हम कहते हैं, अंग्रेज लोग ऐसे पूछते हैं किसी से, अगर वो कहते हैं कि ओके टेल मी वन थिंग, हुज मोबाइल डू यू यूज़, इसका मतलब है कि उस मोबाइल का मालिक कौन। तो जवाब में आएगा कि आई यूज माई फादर्स मोबाइल, मान लो फादर्स मोबाइल, इस तरीके से। अगर कोई बोले कि तुम यार किसकी बाइक रोज चलाते हो, तो कैसे होगा, हुज बाइक Whose bike डू do यू you राइड, Do you drive? राइड डेली। Right. मैं अपने दोस्त की बाइक चलाता हूँ जी, आई राइड माई My friend's bike. फ्रेंड्स बाइक, फ्रेंड्स बाइक। मैं तो अपनी बाइक चलाता हूँ, आई राइड माई I बाइक, ride my bike. माई बाइक। तो ये इसीलिए बना है कि कभी पूछना पड़ जाता है, जैसे तुम किसके बच्चे से प्यार करते हो, ऐसा भी हो सकता है ना, किसके बच्चे, तो कोई क्या बोलेगा किसका बच्चा, मतलब हुज चाइल्ड है, Whose child? हुज Whose चाइल्ड child do you live? Do you love? डू यू लव, डू यू लव। तो आंसर में क्या आएगा कि आई लव माई, Love. अगर आपके किसी रिश्तेदार का बच्चा है तो बता दो आई लव माई सिस्टर्स चाइल्ड है, सिस्टर्स चाइल्ड, ओके। तो किसका भाई है वो? किसका भाई, तो स्टेट ऑफ brother? बीइंग हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, हुज ब्रदर इज ही, स्टेट ऑफ बीइंग है ना, हुज ब्रदर इज ही, वो जो चिंटू का भाई है, ही इज Chintu's brother. चिंटूज ब्रदर, ओके। किसकी छोरी को, Who else? किसकी छोरी को लेटर लिखा तूने, Sir, who else? Who else? Who else? ਸਰ ਇਹ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਐਦੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ, ਕੱਲਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। अकेला, अक्षय डोंट डू दिस ना, यू मेकिंग अ नॉइज। जैसे हुज की बात कर रहे हैं, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੂਜ਼, अगर मैं हुज बोलूँ तो हुज के बाद हमें कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ, नहीं या हाँ कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे हुज मोबाइल भी हो सकता है, ओके, हुज नोटबुक, कुछ भी आ सकता है, तो हूज के साथ हमेशा कोई ना कुछ आएगा, अकेला नहीं यूज होगा। अकेला यूज नहीं होगा, मतलब अगर कुछ ना कुछ आएगा, मतलब अगर मैं इसका रूल लिखूँ तो हुज के बाद कुछ ना कुछ आएगा और फिर हम डू लगाएंगे, और डू या डस जैसा हमारा सेंटेंस है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि तुम किसके कपड़े धोते हो, मान लो, तो क्या हो जाएगा, हुज हूज क्लोथ्स, डू यू वॉश। अब वो कह रहा है कि मैं तो जी अपने कपड़े धोता हूँ जी, आई वॉश I wash my माई clothes. क्लोथ्स, आई वॉश माई क्लोथ्स, ये हुज है जी, ओके जी, हाँ जी सर, थैंक फाइन। और ऐसे अब तो आप खुद भी हेल्पिंग वर्ब्स, मतलब क्या है, WH वर्ड्स खुद भी समझ ही सकते हो। Sir, who else? हु एल्स, ओके, हु एल्स का मतलब कौन कौन। कई बार हम ऐसे कहते हैं अच्छा कौन कौन यहाँ आता है, तो कैसे बोलेंगे, हु एल्स कम हियर, कम हियर। आपको इतना मालूम है कि हु वाले में तो डू डज तो लगता नहीं है, ओके, कौन कौन आता है, कौन कौन तुमसे बात करता है, हु Who else? एल्स टॉक टू यू, Talk to you also, sir. Talk to you. इस तरीके से। कौन 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 है सर इसका मतलब? कौन 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 Sir, about whom होता है क्या सर? होता है, होता है। ठीक है, काफी टाइम हो रहा है, अबाउट हम देख लेते हैं।
अबाउट उसके बारे में। किसके बारे में। जैसे कि मैं बोलूँ कि तुम किसके बारे में सोचते हो, तो या तो आप ऐसे बोलो अबाउट whom डू यू थिंक, डू यू थिंक, या आप ऐसे भी कह सकते हो whom डू यू थिंक अबाउट, के बारे में सर इसका मतलब। किसके बारे में, लास्ट में लगा सकते whom do you think about, whom do you think about। सर तुम लास्ट किस में लगाएंगे क्या? अबाउट, बोलिए। whom and about। अच्छा सर, नहीं, whom about एक साथ लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं। सर तुम किससे बात करती हो, इसमें क्या आएगा? होम, हूज, खाली whom आएगा, whom आएगा, whom do you talk, whom do you talk? whom do you talk, तुम किससे बात करते हो, रट लीजिए। whom सर do you talk। एक और बता दो। काइंड व्हाट ऑफ, काइंड ऑफ बताना सर। काइंड ऑफ, काइंड ऑफ, प्रकार का। हाँ जी वही है, प्रकार ही है। अगर मैं बोलूँ कि व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू लाइक, इसका मतलब कि आप किस तरह के, आप किस तरह के लोगों को पसंद करते हो, किस तरह के लोगों को। यहीं पर एक और आता है सवाल कि क्या हम ऐसे बोल सकते हैं विच टाइप ऑफ, ऐसा भी होता है ना, यस सर। विच टाइप ऑफ भी आप कह सकते हो, विच टाइप ऑफ पीपल डू यू लाइक। दोनों सेम है सर इसमें। सर कभी कभी व्हाट नहीं आती, काइंड ऑफ भी रहती है, काइंड ऑफ। हाँ तो वो सवाल में नहीं होगा, जवाब में होगा। आप कैसे पूछना चाहते हो, सवाल पूछना चाहते हो काइंड ऑफ से? पूछो, पूछ के देखो कैसे बोलोगे। हे काइंड ऑफ बॉयज डू यू लाइक, कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे, सोचो। आंसर में सर, आंसर में हाँ जी, रहता तो है। आंसर में काइंड ऑफ का इस्तेमाल रहता है। जैसे मैं समझाता हूँ इनको। एक ऐसा भी होता है कि मैंने किसी से पूछा आर यू सैड, क्या आप उदास हो, बंदे ने बोला अ काइंड ऑफ। काइंड ऑफ, इस तरह का, इस तरीके से अगर बोल रहे हैं ना अ काइंड ऑफ, यानी कि हाँ एक तरीके से बोलते हैं ना, एक तरीके से, ये वो काइंड ऑफ है। एक तो ये तरीका है यू नो कि जैसे किसी ने बोला कि इज इट फॉर बाइसेप्स एक्सरसाइज, बाइसेप्स मसल्स, मान लो कोई एक्सरसाइज है, किसी ने जिम में बोला इज इट फॉर बाइसेप्स, क्या ये डोले के लिए है, आपने बोला यस अ काइंड ऑफ, या अ काइंड ऑफ, यानी कि हाँ एक तरीके से, एक तरीके से है। ऐसे भी काइंड ऑफ होता है। हम कई बार ऐसे भी काइंड ऑफ बोलते हैं कि ही इज नॉट माई काइंड ऑफ बॉय, यानी कि यू नो मेरे हिसाब का, मेरे तरह का बंदा नहीं है वो, ऐसा भी काइंड ऑफ होता है। तो आप कौन सा काइंड ऑफ कह रही हैं? यही सर, यही सर, यही था ना, ठीक है। सर अगर मुझे बोलना हो कि विच पर्सनालिटी डू यू लाइक, मतलब कि मैं हिंदी में पूछना चाहता हूँ कि आप किस तरह का लड़का चाहे लड़की को पसंद करते हो, तो बोल सकते हैं ना सर। देखो हम उसको ना आप वर्ड से पूछो, मैं आपको एक चीज कॉमन सेंस समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। लोगों के दिमाग में, अक्षत कुड यू प्लीज शट द डोर, सम साउंड इज एमिनेटिंग फ्रॉम द किचन, अक्षत आर देयर, जस्ट अ मिनट गाइस, अक्षत कुड यू प्लीज शट दिस डोर। ओके, इफ आई से, मान लीजिए कि कोई कार है, यहाँ पर 2-3 कार है, अगर मुझे बोलना है कि अच्छा यार आप किस तरह की कार पसंद करते हो या कौन सी कार पसंद करते हो, तो अंग्रेजों के हिसाब से ना 2 वर्ड हमारे पास होते हैं, एक होता है व्हाट और एक होता है विच। सुना होगा आप लोगों ने, है ना? यस सर। हालांकि लोगों को लगता है व्हाट मतलब क्या है, लेकिन व्हाट का मतलब क्या ही नहीं है, कौन सा भी है। व्हाट का मतलब एक है कौन सा, व्हाट में अगर टाइप ऑफ लगा दे तो क्या हो जाएगा, किस तरह का, ये व्हाट भी काम करता है। और विच तो है ही, कौन सा के लिए तो विच बना ही है, व्हाट भी काम करता है। तो जहां पर लिमिटेड ऑप्शन हो ना, 3-4 गाड़ियां हैं, बोलोगे अच्छा कौन सी आपकी कार है, तो वहां पर हम व्हाट नहीं लगा सकते, हम बोलते हैं अच्छा विच इज योर कार, विच इज योर कार। ओके, अगर मैं बोलूँ आप कौन सा रंग पसंद करते हो और मैं 3-4 ऑप्शन दे दूं, अच्छा यार ये 10 रंग है, आप कौन सा पसंद करते हो, मैं क्या बोलूँगा, विच कलर डू यू लाइक। लेकिन अगर मैं अनगिनत कलर है, मैं बोलूँ कि अच्छा एक बात बताओ कौन सा कलर पसंद करते हो, कोई ऑप्शन नहीं, अनलिमिटेड, तो मैं क्या बोलूँगा, व्हाट कलर डू यू लाइक।
तो मैं बोलूँ कि अनगिनत लड़के हैं, बताओ जी किस तरह का लड़का पसंद करते, तो आप व्हाट को चुनो, इसमें लगा दो काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ बॉयज डू यू लाइक। लाइक आप ऐसे बोले सर व्हाट काइंड ऑफ, किस तरह का, किस तरह की ड्रेसेस आप पसंद करते हो, अनगिनत है ऑप्शन आपके पास, व्हाट काइंड ऑफ, यस व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस डू यू लाइक। सर एक दो एग्जांपल और देना सर इसके काइंड। ठीक है, किस तरह की लड़कियां पसंद करे भाई, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स डू यू वांट टू मैरी, किस तरह की लड़कियों से तू ब्याह करना चाहे, शादी। अब आ गया होगा सर समझ। समझ में आ गया इसके, फाइन गाइस। ये है गाइस, टाइम भी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, यस सर। चलना चाहिए। अब गाइस हम मंडे से क्या करेंगे मैं बता दूं ताकि आप मुझे याद दिला सको। ये तो जो हो गया, एक दो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो ऑन द स्पॉट में कभी भी समझा दो। ऑडियो ऑफ करके सारे भेद खुल जाएंगे अगर ऑडियो ऑफ नहीं किया तो। क्योंकि आप लोग अपने घर में पता है इंग्लिश में बात नहीं करते, मुझे मालूम है, अपनी अपनी भाषा में बात करते हो। सर एक ये भी तो होता सर, कितने बजे जाते हो? एट व्हाट टाइम बता तो दिया था शुरू में। गाइस हमारा मंडे से चलेगा स्पीकिंग प्रोग्राम, और मंडे से चलेगा ये थर्सडे तक। फ्राइडे हम इसके डाउट को ले लेंगे, ठीक है, डाउट को ले लेंगे। जो पहला प्रोग्राम आपका होगा इसका नाम है डेली रूटीन। दूसरा जो प्रोग्राम है इसका नाम है थर्ड पर्सन डेली रूटीन। नंबर जो थर्ड प्रोग्राम है इसमें है 2 people asking questions and replying। 2 लोग ऐसे होंगे, एक सवाल करेगा हे वेयर डू यू लिव, दूसरा जवाब देगा आई लिव इन यू नो ब्ला ब्ला प्लेस। वो सवाल पूछता जाएगा, जवाब देते जाएगा। ये होगा आपके 3 प्रोग्राम आपके हो गए ये, ठीक है। उसके बाद ये तो मान लो कि आपने एक दिन में 3 प्रोग्राम किया, बट हम ये एक हफ्ते तक जो प्रोग्राम करेंगे बदल बदल के करते रहेंगे। पूरी लिस्ट लिख रहा हूँ। मान लो कि मंडे सर वो आप सर सेंड करिएगा हमें क्या? अरे ये यही ना सेंड करेंगे भाई, लिख तो दिए, नहीं समझे क्या कह रहे हैं? सर ये मंडे फर्स्ट डे डेली रूटीन मंडे होगा, ट्यूसडे कौन सा होगा? जैसे मान लो कि मंडे डेली रूटीन बोलने के बाद थर्ड पर्सन भी हमें टाइम बच गया तो हम थर्ड पर्सन वाला भी उठा लेंगे, यू नो। ओके। अगर थोड़ा बच गया और टाइम तो शायद हम ये भी उठा लें 2 people वाला, नहीं बचा तो फिर अगले दिन होगा, ऐसे है। ओके सर। फिर मौका तो सबको मिलेगा ना सर? हाँ काहे ना मिलेगा, सबको मिलेगा, जिसका रह जाएगा उसका अगले दिन मिलेगा। पहले अगला है रोल प्ले। जिस दिन रोल प्ले होगा, रोल प्ले एक्चुअली बहुत बड़ा होता है, तो मान लो कि 2 या 3 लोगों में 1 घंटा खत्म हो जाता है। रोल प्ले एक ऐसी चीज़ है, तो रोल प्ले सोच समझ के हम करेंगे। मैं लिस्ट लिख रहा हूँ, छोटा मोटा रोल प्ले करेंगे जिसमें ना आपकी सारी अंग्रेजी आ जाए। रोल ऐसा करिए कि सबका मौका है बारी बारी। अरे जैसे कि मान लो कि मैं रोल प्ले लिख रहा हूँ, एक रोल प्ले में 4 लोग हैं, फिर दूसरे रोल प्ले में 4 लोग हैं, तो 2 अलग रोल प्ले ना, 8 लोगों के लिए 2 रोल प्ले चाहिए ना, समझ में आ रहा है? ऐसे करना होगा। मैं लिस्ट में लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप इसको ट्यूसडे या मंडे करोगे। पहले मैं रोल प्ले तैयार तो करूँगा, एक कहानी होगा, एक फिल्म की कहानी होगी, सोचो। तो ये मैं लिख रहा हूँ कि मैं कराऊंगा। रोल प्ले हो गया। उसके बाद जब थोड़ा आपका फ्लो बढ़ जाएगा तो आपको पता है हम क्या करेंगे, रैपिड फायर राउंड। ये आपको जांचने के लिए कि आप ओके हो कि नहीं हो। तो रैपिड फायर, और हम एक राउंड और रख सकते हैं जिसको कहते हैं हिंदी टू इंग्लिश। इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखने वाला नहीं, हाँ जी, ट्रांसलेशन हो गया ओरल है। जैसे मैं कोई भी हिंदी दे दूं 2-2 लाइन 3-3 लाइन का, जितना आपने सीखा है, और मैं बोलूं कि हाँ जी कौन है जो इस चैलेंज को स्वीकारेगा, ट्रांसलेट करो, वो बिना लिखे ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। इतने प्रोग्राम्स हैं आपके पास। आई थिंक इतने प्रोग्राम में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट एकदम कवर है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ डेली रूटीन के बारे में बात होती है। तो रूटीन हो गया और क्वेश्चन आंसर आपके हो गए, करेक्ट। सर आई थिंक सर रोल प्ले इज सर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रोल प्ले एक्चुअली होता क्या है ना, जब ये बच्चे रोल प्ले करेंगे तो मिक्स इंग्लिश होती है। मैं लिख देता हूँ मिक्स्ड इंग्लिश। इसमें कोई गारंटी नहीं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करोगे। आप मतलब बैठे हुए, आपने बोला यार
कल तो यार आया नहीं मेरे पास, अभी पास्ट हो गया ना पास्ट। यू डिडंट कम टू मी यस्टरडे, हो गया ना पास्ट। ये तो हुई नहीं सर अभी। ये हुआ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि रोल प्ले जब मैं कराऊंगा ना तो उन लोगों को पकड़ूंगा जो पहले से बहुत कुछ जानते हैं इंग्लिश में, समझ में आ रहा है, वो खेल पाएंगे। जो बिल्कुल नया बच्चा है ना, जो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में चिपका है, वो कहाँ से करेगा, मिक्स्ड कैसे करेगा, या वो करे मैं बीच बीच में टोकूंगा। ओके, ये है ठीक है। सर व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सर बला बला आप कह रहे थे सर। अच्छा, बला बला फाइन। अब बला बला एक्सेट्रा ब्ला ब्ला, इसको बोलते ब्ला 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 ब्ला, मतलब सर मतलब वगैरह सर, वगैरह वगैरह वगैरह, सही पकड़े, वगैरह वगैरह वगैरह, दिस इज ब्ला ब्ला ब्ला। और सर ऐसे ही बोलते हैं ना सर, चाऊ 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 चाऊ, हरियाणा में चाऊ चाऊ इंग्लिश तो नहीं यार। नहीं सर, मतलब टाटा को कहते हैं सर इंग्लिश में सर, चाऊ चाऊ। अरे वो अच्छा, वो चाऊ चाऊ नहीं था, कुछ और था, लेकिन वो इंग्लिश का नहीं था, मुझे लगता है वो फ्रेंच का था शायद, वो फ्रेंच का था, इंग्लिश का नहीं था वो, कुछ ऐसे। एक सर है सर वो हाँ, वो हाँ, करते हैं सर चाऊ चाऊ। हाँ वो चाऊ चाऊ है, बट ब्ला ब्ला को इस तरह भी बोल सकते हैं। किस तरह, एक्सट्रैक्टर कह रही सर, एटसेट्रा। ब्ला ब्ला को हम ऐसे बोल सकते हैं, इसके अलावा यार ये क्या कह रही है, इसके अलावा नहीं बोलेंगे। ब्ला ब्ला एक स्टाइल है, दैट ही ऑलवेज कम्स एंड स्पीक्स ब्ला 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 ब्ला। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, इसका मतलब क्या है कि कुछ भी वो बरबराता रहता है। ब्ला ब्ला का मतलब है कि फालतू चीज़ें बोलता है।